हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना 6 पेपर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का 6 पेपर में हम लोग अपना 3 यूनिट का 3.4 हमने स्टार्ट किया था। तो 3.4 में हम लोग JSP पढ़ चुके हैं, JSP। और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम फॉर प्री स्कूल एंड देयर पेरेंट्स। जो बच्चे प्री स्कूल वाले एजेस के होते हैं और उनके पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लीप है, LEAP। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होगा हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अल्टरनेट प्रोग्राम। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। बाकी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम ESDM पढ़ेंगे, अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। फिर हम द जॉइंट अटेंशन, द सिम्बॉलिक प्ले, इंगेजमेंट एंड रेगुलेशन, ये सब भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट अपना लीप के बारे में बात करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने लोग पढ़ा था पूर्व स्कूल और उनके माता पिता के लिए। पूर्व स्कूली जो बच्चों की एज, जो प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं या उस वाली एजेस वाले बच्चे, और उनके माता पिता के सीखने के अनुभव और वैकल्पिक कार्यक्रम, उन बच्चों को लर्निंग के एक्सपीरियंसेस के लिए क्या बनाया गया है, लीप बनाया गया है। लीप इसके लिए एक संक्षिप्त क्या है, एक शब्द है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके सीखने के अनुभव। प्री स्कूलर और माता पिता के लिए, प्री स्कूल और माता पिता के लिए एक विकल्प क्या है, ये एक ऑप्शनल प्रोग्राम है। हमारी विशेष शिक्षा प्री स्कूल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित पूर्व स्कूली बच्चों और आमतौर पर विकसित हो रहे साथियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करती है। ये किन के लिए होता है? जो ऐसे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की स्टार्टिंग हो रही होती है, पूर्व, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, पूर्व स्कूली मतलब प्री प्राइमरी वाले एजेस के जो बच्चे होते हैं वो 6 ईयर से बिफोर होते हैं, पहले वाले बच्चे, ठीक है। तो उस वाली एज में हम बच्चों को पता करते हैं कि बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म के बाद हम क्या करना होता है, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन क्या है, सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है और उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। तो ये आपका लीप इस तरह के कार्यक्रम को कंडक्ट करता है। क्या है लीप? एक प्रारंभिक बचपन के वातावरण में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक समावेशी विकासात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो क्या है, उन्हें एक नेचुरली इंक्लूसिव क्या है, उनका जो विकासात्मक है दृष्टिकोण को दर्शाता है कि चीज़ें किस तरह से कंडक्ट होती हैं। यह दृष्टिकोण आत्म केंद्रित के साथ बच्चों के कौशल को बातचीत करने के माध्यम से बढ़ाने और आमतौर पर विकासशील साथियों के साथ साथ खेलने पर केंद्रित करता है। कि बच्चे ऐसे आत्म केंद्रित वाले बच्चे, मतलब ऑटिज्म वाले बच्चे, कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके किस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से जो बच्चे बढ़ रहे हैं अपने साथ वाली एजेस वाले बच्चों के साथ क्या क्या है, अपने खेल पे किस तरह से वो ध्यान दे सकते हैं। मॉडल बचपन की विशेष शिक्षा इतिहास में सबसे व्यापक रूप से मान्य हस्तक्षेप कार्यक्रमों से एक है। जो हमारी इस स्पेशल एजुकेशन का हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, सबसे एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इंटरवेंशन प्रोग्राम है। कौन सा? लीप। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है परिवार का समर्थन, मतलब आपका फैमिली का सपोर्ट। तो लीप जो है वो पूर्व स्कूली कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों की सफलता के लिए परिवार की भागीदारी आवश्यक है। कि जो बच्चे को क्या है आप इस प्रोग्राम में क्या है इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसमें साथ साथ क्या है आपकी पेरेंट्स का सपोर्ट, आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। परिवार को उनके बच्चों द्वारा सिखाए जा रहे कौशल को बेहतर ढंग से समझने और सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए लीप प्राइमरी माता पिता के लिए बुनियादी व्यवहार प्रबंधक प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है, कि उनका बच्चा किस तरह से, किस ढंग से चीज़ों को लर्न करता है, तो वो इस तरह की चीज़ों से क्या है पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं। और जो बच्चे की प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो उनके प्राइमरी बिहेवियर होते हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो उनके पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है। यह प्रशिक्षण माता पिता को अपने बच्चों को घर पर नए कौशल सिखाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। कि बच्चे को क्या है एक लिमिटेड टाइम के लिए वो कहीं बाहर चीज़ों को लर्न करने जा सकता है। तो इस तरह से जो मतलब के पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे बच्चों को घर पे भी क्या है वो न्यू स्किल्स बच्चों को सिखा सकें। लीप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर छोटे बच्चों के लिए एक बहुआयामी क्या है, एक कार्यक्रम है। इसके कई तरह की रणनीतियों को
जैसे कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है, ये विभिन्न तरह की रणनीतियाँ हैं जो इन तरह के बच्चों पर हम कार्य करते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, द पीयर ट्यूटरिंग हमारा निर्देश था, अकादमिक शिक्षण था, स्वयं प्रबंधक शिक्षण था, प्रोत्साहन था, रणनीति थी, और किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से हम बच्चों के पेरेंट्स को क्या है प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं। इसे पेंसिल्वेनिया में फिलिप स्ट्रैंड द्वारा ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और आमतौर पर विकासशील बच्चों दोनों के लिए विकसित किया गया था। ऐसे बच्चे जिनका क्या है विकास हो रहा है और जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं उन सभी बच्चों के लिए क्या है इसे डेवलप किया गया था फिलीपींस में। लीप में एक एकीकृत प्री स्कूल कार्यक्रम और माता पिता के लिए एक व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक हैं। सेवाओं में माता पिता की भागीदारी और प्रशिक्षण शामिल है, जो हमारा लीप कैटेगरी का प्रोग्राम है। इसमें क्या है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और उन्हें किस तरह से हमें ट्रेनिंग देनी है वो सब क्या है आपका इंक्लूड कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कार्यक्रम एक से एक हस्तक्षेप प्रदान नहीं करता, इसके बजाय सेवाओं में एक शिक्षक और एक सहायक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कक्षा निर्देश के प्रति सप्ताह 15 घंटे शामिल होते हैं, जो आमतौर पर विकासशील बच्चों को और ऑटिज्म से पीड़ित 3 से 4 बच्चों के साथ कार्यक्रम को लागू करते हैं। ये क्या है, या आपका जो एक प्रोग्राम है ये इंटरवेंशन बच्चों को प्रदान करता है, जिसमें शिक्षक और एक अन्य सहायक जो टीचर को क्या है सपोर्ट करेगा चीज़ों के लिए, ठीक है। उसमें क्या है एक प्रति सप्ताह में 15 घंटे शामिल किए जाते हैं, इसमें बच्चा के साथ काम किया जाता है, जिसमें क्या है 10 आमतौर पर 10 बच्चे विकासशील जिनका डेवलपमेंट चल रहा है, और ऐसे बच्चे ऑटिज्म जो 3 से 4 बच्चे शामिल किए जाते हैं उस प्रोग्राम में। एक पूर्णकालिक भाषण चिकित्सक और अनुबंधित व्यवसाय और भौतिक चिकित्सा बच्चों के साथ विशेष रूप से व्यवस्थित कक्षाओं में काम करते हैं, कि मतलब कि जो जिन बच्चों को वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट, जिनको फिजिकली स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है उनके लिए भौतिक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सभी तमाम थेरेपिस्ट मिलकर क्या है बच्चों के लिए कक्षा में मैनेजमेंट करते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं, जो बाल निर्देशक खेल का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। किस तरह से बच्चे को डेवलपमेंट में हम लोग प्ले को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। पाठ्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को विशिष्ट प्री स्कूल गतिविधियों से अवगत कराना है। जो आपका लीप प्रोग्राम है इसका एक विशेष उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे प्री स्कूल वाले लेवल्स के होते हैं उन्हें किस तरह से हम एक्टिविटी से क्या है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और आवश्यकता होने पर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना है, कि अगर जब आपको नीड पड़ेगी कि बच्चे चीज़ों के हिसाब से अपने एज के हिसाब से कंडक्ट चीज़ों को नहीं कर पा रहे तो चीज़ों को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अडेप्टेशन कर सकते हैं, इसमें वो चीज़ भी इन्वॉल्व कर रखी है। स्वतंत्र कौशल के खेल कौशल को सहकर्मी मॉडल का उपयोग करके और लक्ष्य व्यवहार को बढ़ावा देने, लुप्त करने और मजबूर करने द्वारा सुगम बनाया गया है, कि आप क्या है सहकर्मी मॉडल का यूज़ करके जो बच्चे के अंदर व्यवहार है उसको किस तरह से पॉजिटिव व्यवहार को इंक्लूड कर सकते हो, और जो उसके अंदर मतलब कि निगेटिव व्यवहार है निगेटिव उसका बिहेवियर है तो किस तरह से हम लुप्त करके बच्चों को क्या है मजबूत बना सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और उसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए हम लोग प्रेरित कर सकते हैं। तो ये था हमारा लीप जो हमने पढ़ा कि हमारे अप्रोचेस थे एंड स्ट्रेटजीज थी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। ये हमारा जो लीप है वो प्री प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए था। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।